द लॉर्ड एक बार फिर से परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं, परमेश्वर की निकटता में आए हैं कि परमेश्वर के वचन से सामर्थ्य प्राप्त करें और अपनी ज़िंदगी के हालात को बदलने वाले हो सकें और परमेश्वर की हुजूरी में जाकर एक अंश परमेश्वर में और बढ़ने वाले हो सकें। परमेश्वर ने एक वचन दिया जो मैं आपके बीच में बांटना चाहूँगी। मेरा परमेश्वर मेरा बल है, जो आपको मिलेगा यशाया 49 में, यशाया 49 में, कि मेरा परमेश्वर मेरा बल है। बहुत सी बार हम जिंदगी में दौड़ते 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 बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। जिंदगी की परिस्थितियां हमें कमज़ोर कर देती हैं। बहुत सी बार बहुत सी बीमारियां हमें कमज़ोर कर देती हैं। बहुत सी बार बहुत से लोगों की बातें हमें कमज़ोर कर देती हैं और बहुत सी बार परिस्थितियां हमें कमज़ोर कर देती हैं। घर के हालात हमें कमज़ोर कर देते हैं और बहुत सी जिंदगी की कहते हैं ना, लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते, अपने तरीके से लड़ते लड़ते, इस बात को कहना चाहेंगे, अपने तरीके से लड़ते लड़ते हम कमज़ोर हो जाते हैं और परिस्थितियां खराब और होती चली जाती हैं। निजी जिंदगी हमारी बहुत सी बार कलह वाली होती है और बहुत सी लड़ाइयाँ हमारे दिमाग में, हमारी ज़बान से और बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से हो रही होती हैं। ज़िंदगी से लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, हमारी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, हमारे दिमाग में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, हमारे मन के विचार में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। बहुत सी युद्ध में हम फंसे होते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कह रहा है कि वो हमारा बल बन जाता है जब हम उसके पास में जाते हैं, उसके करीब जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा परमेश्वर हमें आराम देना चाहता है। हमें उसके करीब जाने की ज़रूरत है, हमें उसकी निकटता में जाने की ज़रूरत है। जब हम उसकी निकटता में जाएंगे ना, तो हमारे ज़िंदगी में सामर्थ्य प्राप्त होगी, हमारी ज़िंदगी में बल प्राप्त होगा। जिस तरह से यीशु मसीह जब मनुष्य रूप में थे तो वो रोज़ अपने पिता से मिलने के लिए जाते थे। वो इसलिए जाते थे क्योंकि जब वो अपने कार्यों को करते थे, करने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए बल को प्राप्त करते थे अपने पिता के पास जाके। उसी तरह से आज परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें अगर बल प्राप्त करना है, हमें सामर्थ्य प्राप्त करनी है, तो हमें अपने पिता के पास रोज़ जाना है, हमें रोज़ वचन का अध्ययन करना है, हमें रोज़ अपने घुटनों को टिका कर प्रार्थना करनी है। जब हम रोज़ परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम बलवंत होते जाएंगे। हम अपने ज़िंदगी के उन युद्धों को, उन लड़ाइयों को लड़ने पाएंगे और कामयाबी को पाने पाएंगे। जो असफलताएं मिल रही हैं उसमें सफल होने पाएंगे जब हम रोज़ अपने परमेश्वर के पास जाएंगे, रोज़ अपने पिता से मुलाकात करेंगे। दानियेल अपने युद्ध को इसलिए लड़ने पाया उस बुरे हालात में, इसलिए वो जयवंत होने पाया क्योंकि वो रोज़ परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए जाता था। आज हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि मेरा परमेश्वर मेरा बल तभी बनेगा जब हम उससे रोज़ मुलाकात करेंगे, रोज़ उसकी निकटता में जाएंगे। जब हम उसकी निकटता में जाएंगे ना, हम अंश अंश करके अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को देखने पाएंगे। अंश अंश करके हमारी ज़िंदगी बदलने वाली होंगी, चाहे वो हमारी निजी ज़िंदगी हो, चाहे हमारी बीमारियां हो। बीमारियों से हम छुटकारा पाने पाएंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा बल बन जाएगा। हम उन खराब परिस्थितियों से निकलने पाएंगे। हम उन तानों को सुनकर उनका जवाब नहीं देंगे, बल्कि हम परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, उसमें मगन रहेंगे, तो हम बल प्राप्त करेंगे। हम एक नए तरीके से ज़िंदगी को बिताने पाएंगे। हम तरो और ताज़ा होने पाएंगे अब जब हम परमेश्वर की निकटता में रहेंगे, परमेश्वर की से आराम को पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए सदा वफादार रहता है और सदा आराम देता है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में वो जानता है कि हमारी ज़िंदगी में कमज़ोरी आएगी, हमारी ज़िंदगी में बुरे हालात आएंगे। वो जानता है इस बात को। तभी
जब बुरे हालात आते हैं ना, तभी हम सीख पाते हैं, तभी हम परिस्थितियों को से लड़ने पाते हैं, और तभी हम पिता की हुजूरी में जाने पाते हैं, पिता की निकटता में जाने पाते हैं और आराम को पाने पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा गया।